हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बजट 2023 पेश हो चुका है और इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या रही हैं वो हाईलाइट आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद पूरे एक एक बजट में जो किस अलग अलग सेक्टर्स के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, किस सेक्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, कौन फायदे में रहा, कौन घाटे में रहा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया है, पूरा एनालिसिस किया गया है। और मोदी जी ने भी अपने बजट भाषण में, निर्मला सीतारमण जी के वित्त भाषण के बाद जो मोदी जी ने उसका एनालाइज किया बजट को, उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको गिनाएंगे कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी ये हमारे आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे बड़ी बात जो रही है वो रही है मिडिल क्लास के लिए 7 इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और 7 लाख तक की आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, तो 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है निचले तबके के लिए, यानी कि गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज अब 1 साल तक मिलेगा, एक और बढ़ा दिया गया है। तीसरा है युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक का भत्ता मिलेगा। ठीक है, ये युवाओं के लिए अच्छी अनाउंसमेंट, पॉजिटिव न्यूज़ है। और इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक जो पूरे बजट सुनने के बाद बड़ी लगी कि एजुकेशन सेक्टर पे मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ भी रोजगार से रिलेटेड कि इतने रोजगार दिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं की गई है बजट में। तो ये माइनस, मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट है। आपको क्या लगता है? पूरा बजट आप एक बार सारे पॉइंट्स देखने के बाद आप बताइए कि आपको किस चीज़ की कमी लगी है, क्या आपकी उम्मीद थी, क्या होना चाहिए था जो इस बजट से नहीं हुआ है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा बजट है, एक तरीके से बैलेंस बजट है। सिर्फ हमारे लिए जो स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार हैं, चूँकि एजुकेशन चैनल है तो आप सभी की उम्मीदें जो हैं जॉब से रिलेटेड ही रहती हैं, तो उस जॉब के लिए डायरेक्ट कितनी जॉब दिए जाएंगे ऐसा कोई बजट भाषण में अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 टीचर्स अपॉइंट होंगे। ठीक है, आदिवासी गांव के विकास के लिए 15,000 करोड़। बस एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आदिवासी एकलव्य स्कूलों में 38,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, ये थोड़ा सा पॉजिटिव प्लान मिला है। बाकी डायरेक्ट रोजगार की बात नहीं की गई है, ये सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है बजट में। बाकी बजट में सब कुछ बैलेंस्ड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बजट है। मोदी जी ने अच्छा सब कुछ सोच के डिसाइड किया है और हर सेक्टर को 2047 में जो है भारत को एक समृद्ध और पूर्ण विकसित राज्य देश बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को, उसके लिए जो लॉन्ग टर्म भी है और कोई इसको बजट जो है चुनावी बजट भी बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है तो इसको इस हिसाब से भी देखा जा रहा है। बट ये एक बैलेंस बजट है। सिर्फ थोड़ा सा जॉब जो है, जॉब की डायरेक्ट, चूँकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है तो उसके लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा फोकस कम किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है आप भी बताएंगे। ठीक है, एलईडी टीवी, मोबाइल सस्ते हुए हैं। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया है तो अब ये महंगी होगी, अच्छा है। धूम्रपान हानिकारक होता है तो बढ़ाना ही चाहिए। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मिनिमम लिमिट हटेगी। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट पर छूट दी गई है तो मोबाइल सस्ते होंगे। टीवी पैनल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, ये भी सस्ते होंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग ही टॉपिक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे 3 स्थापना की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। न्यू एनर्जी के लिए 20,700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। 7,000 करोड़ रुपए से ई न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण शुरू होगा। ई न्यायालय स्कीम, इसका आपको ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट है तो बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। शेयरों और लाभांशों के क्लेम के लिए इंटीग्रेटेड IT पोर्टल बनेगा। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। व्यापारियों को क्या क्या मिलेगा, क्या है? इलेक्ट्रिक किचन चिमनी महंगी होगी।
कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है क्योंकि, ठीक है, जो चीज़ जिन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ती है वो महंगी हो जाती है, जिन पे कम की जाती है वो सस्ती हो जाती है। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसका मोदी जी ने अपने बाद में जो बजट का एनालिसिस किया उसमें भी इसकी बात कही गई है। सिगरेट महंगी होगी, ठीक है, कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी 21 से घटा कर 13% कर दी गई है। 3 करोड़, ये भी ध्यान रखना है, 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को टैक्स में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि बजट की अच्छी चीज़ है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल तक बढ़ाया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनकम टैक्स का बेनिफिट 1 साल तक बढ़ाया गया है नए स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की नई योजना लाई गई है, और एमएसएमई भी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो छोटे लोहार बुनकर जो छोटे कर्मचारी हैं, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये सभी इनका लाभ उठा सकेंगे, और साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। कौशल सम्मान योजना से प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग सुधरेगी। कौशल सम्मान योजना की बात की गई है। और टीवी मोबाइल सस्ते होंगे, हमने देख ही लिया है, ठीक है। और लैब में बने हीरे सस्ते होंगे, ठीक है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है, ठीक है। अब बहुत सस्ते नहीं हो जाएंगे कि बिल्कुल सभी खरीदने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूटी इस पे कम की गई है, इसलिए लैब में बने हुए हीरे जो है वो सस्ते होंगे। कॉस्मेटिक और दवाइयाँ सस्ती होंगी, सफाई की चीज़ें सस्ती होंगी, सी फूड सस्ता होगा, सिगरेट महंगी होगी, जो कि अच्छी चीज़ है, और 16% उस पर बढ़ाया गया है ड्यूटी। केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ी और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद करेगी। केंद्र सरकार जो पुरानी गाड़ियां हैं, स्क्रैप पॉलिसी जो इसके तहत आई है, और इस पे एक बजट भाषण के टाइम पे जोक भी हो गया था। तो पॉल्यूटेड स्क्रैप वाहन बोलना था, तो उनको तो वित्त मंत्री जी ने क्या बोल दिया, पॉल्यूटेड की जगह पॉलिटिकल वर्ड यूज़ कर लिया, तो काफ़ी फिर बाद में सॉरी बोला। तो ये काफ़ी जोक भी हो गया था बजट के बीच में, और धोखे से बोल दिया था उन्होंने, पॉल्यूटेड वाहन की जगह पॉलिटिकल वाहन। ठीक है, उनको जो पुराने हैं उनको हटाया जाएगा स्क्रैप पॉलिसी के तहत, और एम्बुलेंस और नए जो है जोड़े जाएंगे। प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए यह अहम कदम है, इसकी भी घोषणा की गई है। गीले और सूखे कचरे को खत्म करने के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा, ठीक है, पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा। और हमारा जो इंदौर है वो तो ये सब चीज़ें कर ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और डिजिटल लेन देन के लिए आधार कार्ड को पहचान के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट बात है, आधार कार्ड को पहचान के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, 4.0 के सिलेबस में कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग शामिल होंगे, ठीक है। और ऊर्जा बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और संविदा कर्मियों से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए वॉलेंट्री स्कीम लाई जाएगी। देश में 2023 में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे। ये ध्यान रखेंगे, नंबर एग्जाम में नंबर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत हो गई है। और देखो अपना देश योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। देखो अपना देश योजना मतलब अपना ही देश में पर्यटन करो, घूमो, बाहर विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे देश का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये नई योजना की बात की गई है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। टूरिज्म सेक्टर में युवाओं, इसके बाद ये जो वीडियो, ये तो बजट का एनालिसिस का वीडियो है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। बाकी आपके एग्जाम के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन वाइज एक अलग से वीडियो आपके लिए आएगा, जो कि बजट से इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हुए रहेगा। मिशन कर्मयोगी के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए स्किल अपग्रेडेशन के कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च, आई गॉट कर्मयोगी लॉन्च की घोषणा की गई है, ठीक है। मिशन कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी, ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। और सरकारी कर्मचारियों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए है, कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल बढ़ाने के लिए है। आई गॉट कर्मयोगी, पूछ सकते हैं क्या है, ठीक है।
सिकल सेल एनीमिया मिशन, इसके तहत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायो में कि सिकल सेल एनीमिया मिशन के तहत जो सन है वो कौन सा रखा गया है टारगेटेड सन खत्म करने के लिए। तो 2047 रखा गया है। और तब तक एक समृद्ध भारत बनाने की भी बात कही गई है। भारत एक विकसित राष्ट्र 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक हो चुका होगा। इस हिसाब से ये बजट बनाया गया है। और इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है नौकरी वालों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 लाख तक का सालाना वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। ठीक है, पहले 6 स्लैब होते थे। 3 से 6 लाख की इनकम पर 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 के बीच में 20%। तो ये 5 टैक्स स्लैब अब होंगे। ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 93 से घटाकर 16 दिन कर दिया गया है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। न्यू टैक्स रिजॉम डिफ़ॉल्ट रिजीम होगा, यानी कोई पुराने टैक्स रिजीम में रहना चाहता है तो बताना होगा। मतलब आप पुराने टैक्स रिजीम में भी रह सकते हो और ये जो नया लॉन्च किया गया है इसमें भी रह सकते हैं। ठीक है, अग्निवीर फंड पर बड़ा फैसला हुआ है। इसमें फंड को EEE लेवल प्रदान किया जाएगा। संविदा कर्मियों से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए वॉलंटरी स्कीम लाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कृषि के लिए, किसानों को क्या मिला है, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो अब एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में खेती से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। खाद के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए PM प्रणाम योजना शुरू की होगी। तो PM प्रणाम योजना किससे रिलेटेड है? खाद के वैकल्पिक तरीकों से संबंधित। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स लगेंगे, जिसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। गोवर्धन स्कीम। लंबे रेशेदार कपास का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए PPP से, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, क्लस्टर बेस्ड मॉडल अपनाया जाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। ये किसानों से संबंधित चीज़ें हैं। नेचुरल फार्मिंग के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। कारीगरों और शिल्पकारों को PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज मिलेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में MSME भी शामिल होंगे। और ये सारी ही बातें हो गई हैं। और आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी है बजट में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।